हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ट्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे मनी के बारे में, मनी के फॉर्म्स और ई मनी। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ मनी या फिर फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है फियाट, देन रिप्रेजेंटेटिव, देन कमोडिटी, देन पेपर, देन कॉइनेज, देन कॉमर्शियल बैंक मनी एंड डिजिटल मनी। ओके, तो स्टार्टिंग विद द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी, सब क्या बोला गया है कि बहुत समय से लेकर के बहुत सारे टाइप्स ऑफ मनी आए हैं, सी शेल्स एंड सीजनिंग्स टू बैंक नोट्स एंड डेबिट कार्ड्स। मतलब तब से लेकर के अब तक बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है मनी का। तो अभी जो मेन मनी दैट इज बीइंग यूज्ड इज द फियाट मनी। और अगर दूसरी डिजिटल के हिसाब से बात किया जाए तो फिर जो भी हम लोग जीपे एंड ऑल यूज करते हैं, दैट इज अ डिजिटल मनी पार्ट, उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले जानते हैं फियाट मनी के बारे में। फियाट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी, ठीक है, जो कि दैट इज बैक्ड अप बाय दैट इज नॉट बैक्ड अप बाय अ कमोडिटी दैट इज गोल्ड। कि अगर हम उसको देंगे, किसी को पैसा 10 रुपए देंगे, तो हमें उसके बदले 10 रुपए का गोल्ड वो नहीं देगा। ओके, तो इट इज फियाट मनी समथिंग। हम अगर इसको दूसरे तरीके से जाने तो ये क्या होता है, ये लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर, दिस इज एन ऑर्डर, फियाट और द ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट। ये जो है फियाट मनी, ये सेंट्रल बैंक को कंट्रोल देती है ओवर द इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर जो भी मनी है इट इज बीन प्रिंटेड बाय द आरबीआई इटसेल्फ। तो जितने भी मॉडर्न पेपर करेंसीज होती हैं, जैसे कि यूएस डॉलर, ये सब हो गए, इंडियन रुपी हो गए, दीज आर फियाट मनी। देन यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ फियाट मनी। और इनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं होती है। अगर इनके ऊपर 10 रुपए नहीं लिखा है तो डेफिनेटली हमको ये पेपर के तौर पर हम इसको बेचेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, अब क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट ने फियाट मनी को बोला है कि वो एक लीगल टेंडर मनी के जैसे यूज होगी जितने भी ट्रांजैक्शन है उनके लिए, एंड दिस इज इशूड बाय देयर सेंट्रल बैंक्स। और जो भी उनके सेंट्रल बैंक्स हैं उनके द्वारा ही इशू किया जाएगा, जैसे कि इंडिया में द मनी इज इशूड बाय आरबीआई। फिर कुछ बातें बताई गई हैं फियाट मनी के लिए कि कौन से ऐसे मनी है, जैसे कि ये सारे नोट्स हैं, तो कौन से नोट्स हैं जो कि फियाट मनी बनाते हैं। उनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। उनके दीज आर नॉट बैक्ड अप बाय कमोडिटीज। अभी हम लोग ये कमोडिटी मनी पढ़ेंगे, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव मनी पढ़ेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट। फिर ये ऑफिशियली लीगल टेंडर डिक्लेयर की गई है, उसमें लिखा रहता है। अगर हम आपको, अगर I have given you a 10 rupee note, तो I am supposed to be given back some commodity जिसकी वैल्यू 10 रुपए होगी। फिर इट इज सोलली यूज्ड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट डिक्री, सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर पर ही इसको यूज किया जाता है। अगर गवर्नमेंट मना कर देती है तुरंत के तुरंत कि ये जो 500 रुपए का नोट है ये नहीं इस्तेमाल होगा, तो वहीं से ही वो उसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। फिर इट इज इशूड बाय स्टेट या फिर सेंट्रल बैंक, और मोस्ट केसेस में वो सेंट्रल बैंक द्वारा ही इशू किया जाता है। ओके, देन कम्स रिप्रेजेंटेटिव मनी। अब रिप्रेजेंटेटिव मनी या फिर रिसीट मनी, जिसको हम कहते हैं दैट इज समथिंग ऑफ वैल्यू दैट कैन बी प्रिंटेड और डिजिटल। इसको अगर हम जनरल सेंस में बोले तो इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर मतलब इट डजेंट हैव इट्स ओन फियाट वैल्यू, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, बट इट इज समथिंग दैट इज बैक्ड अप बाय गोल्ड और सिल्वर। हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि पहले के जमाने में इट वॉज मेनली यूज, क्या यूज किया जाता था, गोल्ड और सिल्वर के सर्टिफिकेट्स यूज किए जाते थे ड्यूरिंग 1865 टू 1934 बाय यूएस ट्रेजरी। ये वहां पर यूज किया जाता था एज रिप्रेजेंटेटिव मनी। एनी पर्सन जिसके पास ये वाले सर्टिफिकेट है, आप इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, इसमें लिखा है 50 पाउंड्स इन गोल्ड कॉइन्स। तो इसका क्या मतलब होता है कि यू विल बी गिवन द अमाउंट ऑफ 50 पाउंड्स इन गोल्ड कॉइन्स। जिस भी इंसान के पास ये सर्टिफिकेट है उसको ये मिल सकता था, क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके बदले आपको इतना अमाउंट इन गोल्ड मिल जाएगा। इट इज बैक्ड अप बाय अ कमोडिटी दैट इज गोल्ड, ठीक है। और उस टाइम पर ये इशू किया जाता था, क्यों? क्योंकि उसकी जो एक वैल्यू होती थी वो स्टेबल होती थी। इन्फ्लेशन के टाइम पर किसी भी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं होती थी। जैसे एक 100 रुपए का नोट है, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन में वो 100 रुपीज का नोट की वैल्यू बहुत गिर जाती है। ओके, बट जब हम रिप्रेजेंटेटिव मनी की बात करते हैं तो ये चीजें ज्यादा स्टेबल रहती हैं और इन्फ्लेशन का इस पर असर नहीं होता था। बट
एक और इसमें प्रॉब्लम थी दैट ड्यूरिंग दोस टाइम इसके जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इसको बनाने की, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि भाई गोल्ड आप दे रहे हो तो जाहिर सी बात है स्टोरेज कॉस्ट भी आपकी जाएगी, तो इसीलिए ये जो है इसको जो इस्तेमाल है वो खत्म हो गया। फिर मतलब नाउ दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड, ये जो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी है उसका अब इस्तेमाल नहीं होता है। टू रीकैप हम जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है। दिस वाज एक्सचेंज फॉर अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज, और जिससे वो डायरेक्टली टाइड अप है, और इट इजंट मेड आउट ऑफ दैट कमोडिटी, और वो उस कमोडिटी से नहीं बना, बट आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आप मुझे वो सर्टिफिकेट दोगे तो आई विल गिव यू गोल्ड ऑफ दैट सेम अमाउंट। ठीक है, अब ये आप देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो पुराने जमाने का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका $50 इन गोल्ड कॉइन, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 सिल्वर डॉलर्स। ओके, कि अगर हम आप ये मुझे दोगे तो आई विल गिव यू दैट मच अमाउंट, तो ये जो है ये बैंक से करवाया जा सकता था। देन comes commodity money. अब commodity money is the money that has a real value even if it doesn't be used as a currency. भले ये करेंसी के तौर पर काम नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसकी एक रियल वैल्यू है। मोस्ट नोन एग्जाम्पल्स ऑफ कमोडिटी मनी आर गोल्ड, सिल्वर, कि अगर यू वांट मी टू गिव सम सॉर्ट ऑफ, आपको अगर हमें कुछ सामान देना है, कुछ ट्रांजैक्शन करना है, तो उसके बदले आप हमें मनी के अलावा कुछ दोगे, जैसे कि यू कैन गिव मी गोल्ड, यू कैन गिव मी सिल्वर, टी, कॉपर, मतलब ये वो चीजें हैं जिनकी एक्चुअल में वैल्यू होती है। अभी हम आपको कोई 2 रुपए की 5 रुपए की प्लास्टिक दे देंगे तो वो इतना काम की चीज नहीं है, लेकिन ये वो कमोडिटीज होती है दैट आर यूजुअली काम की चीज। अभी एकदम रिसेंट सा एग्जांपल लेंगे टमाटोज का, यू नो द प्राइस वाज वेरी मच हाई, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब किसी इंसान ने क्या किया, मान लो जस्ट सपोज दैट कि अगर किसी इंसान ने क्या किया, 700 रुपीज का कुछ ड्रेस खरीदा, ठीक है, और 700 रुपीज उसके पास मनी नहीं थे, तो उसने क्या किया, वही 5 kg ऑफ टोमेटो या 7 6 7 kgs ऑफ टोमेटो उसने क्या किया, उसी पर्सन को दे दिया। तो दिस इज नोन एज कमोडिटी मनी, जिसकी रियल में कुछ वैल्यू होती है, जिसमें बार्ले, कोकोआ बीन्स, आप जानते हो कॉफी कितना महंगी होती, कितना महंगी होती, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 10 रुपए वाला, एक 10 रुपए वाला पैकेट देख लो कॉफी का कैसा होता है, एंड एक्चुअल में जो उसकी बड़ा वाला डब्बा होता है वो देख लो, यू विल गेट मेजर डिफरेंस। सिल्क, कैंडी, दीज आर एक्सपेंसिव थिंग्स, मतलब नॉट छोटा मोटा दिस 2 रुपए की कैंडी, बट स्टिल इवन जो पेक्यूलियर आइटम्स होते हैं, जैसे कि डेकोरेटेड बेल्ट्स हो गई, शेल्स हो गए, लार्ज स्टोन्स हो गए, आयरन नेल्स हो गए, इसको भी हम कमोडिटी के जैसे यूज कर सकते हैं। कमोडिटी इज अ वेरी इज अ टाइप ऑफ मनी दैट इज वेरी कॉमन थ्रू आउट हिस्ट्री। बार्टर सिस्टम का भी आपने सुना ही होगा। वॉर टॉर्न टेरिटरीज जो थी, दे रिलाई हेवली ऑन सिगरेट्स एंड गैसोलीन एज करेंसी फॉर एग्जाम्पल, और गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स जो है वो मोस्टली कमोडिटी मनी के तौर पर यूज किए जाते हैं, लेकिन जो कॉइन्स हम आज यूज करते हैं वो कमोडिटी मनी के नाम पर नहीं यूज किए जा सकते, क्योंकि यू कैन सी कि अगर आप जो एक पुराने जमाने का एक 2 का सिक्का ले लो, अभी का एक 2 का सिक्का ले लो, आपने सुना होगा कि व्हाट पीपल यूज टू डू, कि वो जो 2-2 रुपए के सिक्के होते थे उसको कलेक्ट करते थे, पिघलाते थे, उसकी ज्वेलरी बनाते थे, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आप अगर उसको पिघलाओगे तो उससे आप यू विल गेट नथिंग। एक छोटा सा 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, तो उससे कुछ भी वैल्यू नहीं, मतलब उससे ज्यादा वैल्यू उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू है, जो 5 रुपए उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसी को पिघला लोगे ना तो उसका जो मेटल बनेगा वो 5 रुपीज वर्थ भी नहीं होगा। तो क्या बोला गया यहाँ पर कि अभी जो है वो वर्थलेस है, बट गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जो पहले यूज होते थे वो फिर भी अपनी वैल्यू ज्यादा ही रखते थे। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, अल्कोहल, कोकोआ बीन्स, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सी शेल्स, वो भी आते होंगे एक्सपेंसिव, पहले तो इवन कर्टन्स मैंने देखे हैं सी शेल्स के, टोबैको, सॉल्ट, टी, तो ये सारे भी कमोडिटी के तौर पर वर्क करते हैं। देन कम्स पेपर मनी। पेपर मनी जो कि ऑब्वियसली यू हैव द मनी इन योर वॉलेट्स, आपके पास पॉकेट्स में मनी होगा, वॉट एवर मनी यू हैव वो आपका पेपर मनी कहलाता है। ये कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एंड इट फ्लोज अकॉर्डिंग टू द मनी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक।
फिर आते हैं मेरे कॉइन्स, कॉइनेज जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राउंड एंड फ्लैट, यू नो ऑलरेडी कि जिसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज कर सकते हैं, एंड दे आर लीगल टेंडर। अब इन लीगल टेंडर्स में यू कैन सी कि जो 1 रुपीज हैं, जो 50 पैसाज हैं, दे आर नॉट यूज्ड दैट मच। 50 पैसा का तो इसलिए क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले तो फिर भी चलो 50 पैसा का कुछ भी मिल जाता था, इवन एक टॉफी मिल जाती थी, अब तो वो भी नहीं मिलती है। अ टॉफी कैन नाउ अ टॉफी कॉस्ट एटलीस्ट 1 रुपी। ओके, और 1 रुपी वाले जो कुछ सिक्के वो भी अब कम ही चलते हैं, मतलब दे आर नॉट यूज्ड। फिर बोला गया कि दे आर ऑफन इशूड बाय द गवर्नमेंट। कॉइन्स ऑफन हैव इमेजेस, उनके जो भी ये बना होता है उसमें कहीं पे आप इमेजेस देखोगे, टेक्स्ट देखोगे ऑन देम। ठीक है, अब इसमें 10 रुपीज का है, 5 रुपीज का, यू कैन इवन, बस हाँ 20 रुपीज का नहीं है। 50 और 100 वाले तो मैंने सुने थे, आए ही नहीं कभी मेरे पास। देन कम्स द कॉमर्शियल बैंक मनी। कॉमर्शियल बैंक मनी मीन्स द डिमांड डिपॉजिट, जो एक्चुअल में आप अपना पैसा कॉमर्शियल बैंक में जमा करते हो, वो सारी चीजें आपकी कॉमर्शियल बैंक मनी में आती है, या फिर डिपॉजिट मनी के तौर पर उसको बोला जाता है। ये वो मनी है जो आप अपने बैंक में रखते हो, यू कैन विड्रॉ इट। जब आप बैलेंस चेक करते हो तो वहां पर जो आपको बैलेंस दिखाई देता है वो भी आपकी कॉमर्शियल, मतलब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द मनी दैट यू हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक। Then comes last one, that is digital money or electronic money, or we can say it as e-money. ये digital currency कही जाती है, e-money, electronic currency, electronic money. It represents कोई भी money, that is even money like asset होता है, that can be stored, managed or exchanged on the internet. हम इंटरनेट पे उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यू सी द मनी, मतलब आप अपने पेटीएम वॉलेट में भी देखोगे कि कुछ अमाउंट है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर डिजिटल मनी या फिर ई मनी। अब इसी के कुछ हिस्से दिए गए हैं, 4 हिस्से इसमें दिए हुए हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज वर्चुअल करेंसी, देन इज क्रिप्टो करेंसी, देन सीबीडीसी एंड डिजिटल मनी। सबसे आसान होता है डिजिटल मनी, आप जानते हो कि गूगल पे whatever money you can see there, कैशलेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। हम हर बार 20 रुपए मुझे नहीं देने गन्ने की जूस वाले को, तो हम क्या करेंगे, उसको वही पेटीएम कर देंगे, जीपे कर देंगे, तो दोज आर डिजिटल मनी। फिर आता है इसमें सेंट्रल बैंक digital currency, CBDC, a digital form of physical currency that is backed and issued by the central bank. central bank इसको issue करता है। ठीक है, एक digital currency है, क्रिप्टो करेंसी के जैसे ही होते हैं, पर इनकी जो वैल्यू होती है ये सेंट्रल बैंक द्वारा फिक्स्ड होती है, और कंट्री का फिएट करेंसी जैसा ही ये भी होता है। ठीक, मतलब अभी के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली दिस मच, अपार्ट फ्रॉम द पेपर करेंसी, जो मेरी डिजिटल करेंसी होती है इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देन comes the cryptocurrency, digital currency with actual value in the real world. ये इसको हम क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन कहते हैं। दीज आर वर्चुअल करेंसीज जो कि डिजाइन की जाती हैं टू एक्ट एज मनी और एक फॉर्म ऑफ पेमेंट के तौर पर, और जो डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब कोई भी पर्सन, ग्रुप या एंटिटी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। एनी वन पर्सन, ग्रुप और एंटिटी उसको कंट्रोल नहीं कर रही होती है, एंड thus removing the need of third party, और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। Okay, then the first one is currencies that can be used as only with a specific community or purpose. ये अभी आपको सिर्फ इसका बेसिक मीनिंग जानना है, when it will come in your part of syllabus हम इसको सेपरेट भी पढ़ेंगे। तो वर्चुअल करेंसीज क्या होती है? दीज आर डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव्स दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए हुए कि टोकन्स और क्रिप्टो करेंसीज भी उसी का ही हिस्सा हो गए। आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, टोकन्स मिलते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वो मेरी वर्चुअल मनी होता है, जिसको हम वहीं पर ही डायरेक्टली डिडक्ट करवा सकते हैं। आपने देखो कि सुपर कॉइन्स होते हैं, ठीक है, तो दैट आर थिंग्स दैट कैन बी यूज इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और पर्पस ओनली। आप फ्लिपकार्ट पर जो मनी यूज करते हो कि मेरे पास इतने कॉइन्स पड़े हुए, तो वो कौन से कॉइन्स होते हैं? दोज आर दैट इज नॉट योर डिजिटल मनी कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज योर वर्चुअल करेंसी जिसको आप डिडक्ट करवा सकते हो अपने ही मेन बैलेंस से।
So this is all for today. I hope you all have understood. If there's anything else you want me to make you understand, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.